आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर वार्ताएं जारी है और अब यह तय हो चुका है कि इन चुनावों की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। राज्य में आगामी चुनावों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तैयारियां जोरों पर है। इस बारे के चुनाव में आचार संहिता लागू होने की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है, जिसमें चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत को लेकर एक नया मोड़ आया है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर और कब लग सकती है आचार संहिता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद अब छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। सियासी गलियारों में इस बात की खूब चर्चा है कि प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जनवरी और फरवरी में कराए जा सकते हैं। नगरीय निकाय चुनाव जनवरी तक और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया फरवरी के पहले हफ्ते तक पूरी हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा के शीत सत्र के ठीक बाद 21 दिसंबर को राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 20 दिसंबर तक लगेगा। ऐसे में 21 दिसंबर तक नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीख घोषित हो सकती है। 5 से 6 चरणों में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने के संकेत मिल रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए जनवरी में वोटिंग कराए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया जनवरी से शुरू हो सकती है। फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो सकती है। सब कुछ ठीक रहा तो 21 दिसंबर या उससे पहले ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की बात करें तो वर्तमान में प्रदेश में 14 नगर निगम, 52 नगर पालिका परिषद और 123 नगर पंचायत है, जिसमें इन चुनावों का परिणाम केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह स्थानीय विकास योजनाओं और जनता की आवाज को सशक्त करने में मदद करता है। वर्तमान में प्रदेश में 14 नगर निगम, 52 नगर पालिका परिषद और 123 नगर पंचायत हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर को भी लागू किया जाना है। नए रोस्टर के मुताबिक लॉटरी के जरिए निकाय में आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 सितंबर तक हो जाएगा। 15 दिसंबर तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। इस बार छत्तीसगढ़ में पहली बार नगरीय और पंचायत चुनाव एक साथ होने वाले हैं। दोनों की अधिसूचना एक साथ जारी की जाएगी। हालांकि वोटिंग के बीच एक सप्ताह का अंतर रहेगा और मतगणना भी अलग अलग दिनों में होगी। सूत्रों की माने तो जनवरी के अंत तक दोनों चुनाव पूरे हो जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया है कि आचार संहिता का प्रभाव कम से कम पड़े। दिसंबर के अंत में कोई नई योजना या कार्य शुरू नहीं किए जाएंगे और जनवरी से पहले पखवाड़े में ही नए साल का प्रभाव रहेगा। अनुमान है कि आचार संहिता जनवरी के अंत तक समाप्त हो जाएगी, जिससे सरकारी कामकाज पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। एक विस्तृत बैठक हुई। बैठक में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई और बैठक में ये तय किया गया कि पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से पार्टी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव को लड़ेगी। राजनीतिक दलों के बीच चुनावी घमासान शुरू हो चुका है और अब यह देखना है कि छत्तीसगढ़ के मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं। इन चुनावों के परिणाम राज्य की राजनीति और सामाजिक दिशा को प्रभावित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में विकास और समृद्धि की राह पर किस पार्टी का नेतृत्व होता है। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।